हेलो फ्रेंड्स, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम रीजन में एक डेडली टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक 26 लोग मारे गए और 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इस अटैक के रिएक्शन में भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान पर वाटर वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृतसंकल्प। और मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये टेंशन कोई नई नहीं है। 2016 में उड़ी अटैक के बाद भी इंडिया ने ओपनली कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उस वक्त भी मोदी सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की धमकी दी थी, मगर इस बार सिचुएशन कुछ ज्यादा सीरियस है, क्योंकि 2025 के पहलगाम अटैक के बाद डिप्लोमेटिक चैनल्स काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। बट एग्जैक्टली इस ट्रीटी के सस्पेंड होने का क्या मतलब है, और अगर भारत कंप्लीटली पाकिस्तान की तरफ बहने वाले पानी को रोक देता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960s में वर्ल्ड बैंक की मदद से होने वाला भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट है, जिसका मकसद था कि दोनों कंट्रीज अपने अपने रिवर्स को मैनेज कर सके, वो भी बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। दरअसल इंडस रिवर सिस्टम तिब्बत रीजन के बुखारचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और इसके ट्रिब्यूटरीज भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ फ्लो करते हैं। अब भारत जो कि अपस्ट्रीम रीजन में है और पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम रीजन में है, जिसकी वजह से भारत को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल है। यही रीजन है कि भारत किसी भी वक्त सारे के सारे रिवर्स का फ्लो रोक कर पाकिस्तान पर पानी बांध कर सकता है। इसीलिए इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पाकिस्तान को 3 दरिया इंक्लूडिंग इंडस, झेलम और चिनाब के पानी का एक्सक्लूसिव राइट दिया गया, जबकि इंडिया को रावी, ब्यास और सतलुज के राइट्स मिले। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा आबादी का वाटर सोर्स इंडस रिवर सिस्टम है और ट्रीटी सस्पेंड होने का मतलब ये है कि 15 से 20 करोड़ लोगों तक पानी पहुंचना बंद हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध रीजन में होगा। पाकिस्तान का 90% फूड प्रोडक्शन और 19% जीडीपी एग्रीकल्चर से आता है। इसके अलावा पाकिस्तान की ज्यादातर बिजली हाइड्रो पावर से बनती है, और अगर पानी बंद हो गया तो फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और मैस माइग्रेशन जैसे मैसिव क्राइसिस के साथ साथ पावर शॉर्टेज भी शुरू हो सकता है। अब मेन सवाल ये है कि क्या इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं कि वो इतने बड़े वाटर सोर्स को ज्यादा देर तक रोक सकता है? इसका सिंपल आंसर है नो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया के पास ऐसे बड़े स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो अरबों क्यूबिक मीटर पानी को रोक सके। इसी वजह से आज तक इंडिया झेलम, चिनाब और इंडस जैसे दरियाओं में से अपना खुद का 20% कोटा भी पूरा यूज नहीं कर सका। मगर दोस्तों, अब गेम चेंज हो चुकी है। अब जब ट्रीटी का सस्पेंशन हो चुका है तो इंडिया को अपने नए प्रोजेक्ट्स या मॉडिफिकेशंस पाकिस्तान को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। अब वो क्वाइटली नए डैम्स, स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और डाइवर्जन कैनाल्स बना सकता है, वो भी बिना किसी को रिपोर्ट किए या बिना किसी की परमिशन लिए। इनफैक्ट इंडिया ऑलरेडी डैम्स बिल्ड कर रहा है। कृष्ण गंगा और रैटल डैम जैसे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर वाटर फ्लो किसी भी तरह रोक दिया गया तो पाकिस्तान का फूड प्रोडक्शन अगले 5 सालों में 40% तक गिर सकता है। और अगर आज पानी रोका गया तो कल ट्रेड, एयर स्पेस और मिलिट्री एक्शंस भी टेबल पर आ सकते हैं, और यहीं से सिचुएशन या तो एस्केलेट होगी या फिर डिप्लोमेसी के नए रास्ते खुलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे मजीद इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।